जगत्पते देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 1त्रिंशताधिक-300तमोऽध्यायः। छंदो जाति निरूपणम्। अग्निरुवाच चतुःशतमुत्कृतिः स्यादुत्कृतेश्चतुरश्चयेत अभिसंख्या प्रत्यकृतिस्तानि छन्दांसि वै पृथक्। कृतिश्चाति धृतिर्धात्री अत्यश्चिष्टास्तिरित्यतः अति सक्वरी सक्वरीति अति जगति जगत्यपि। छन्दोत्रलौकिकं स्याच्च आर्षमात्रैष्टुभाति स्मृतम् उत्तृष्टुपङ्क्ति बृहति अनुष्टुवृष्णिगीरितम्। ओम नमः शिवाय। गायत्री स्यात् सुप्रतिष्ठा प्रतिष्ठा मध्यया सह अत्युक्तात्युक्त आदित्य अत्युक्तात्युक्त आदिश्च एकैकाक्षरवर्जितम्। चतुर्भागो भवेत् पादो गणच्छन्दः प्रदर्श्यते तावन्तः समुद्रा गणा हृदि मध्यान्त सर्वगाः। चतुर्वर्णा पञ्चगणा आर्या लक्षणमुच्यते स्वरार्धं च आर्यार्धं स्यादार्यायां विषमेण जः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। षष्ठो जो न लघुर्वा स्याद्द्वितीयादि पदम नले सप्तमेन्ते प्रथमा चा द्वितीये पंचमे नले अर्धे पदम प्रथमादि षष्ठको लघुर्भवेत् त्रिषु गणेषु पादः स्यादार्या पञ्चार्धके स्मृतः। विपुलान्यथ चपला गुरु मध्य गतौ चाजौ द्वितीये चतुर्थो पूर्वे चा चपला मुखे पूर्विका। द्वितीये जघन पूर्वा चापलार्या प्रकीर्तिता उभयोर्महाचपला गीतवाद्यार्ध तुल्यका। अन्त्येनार्धेनोपगीतिरुद्गीतिश्चोत्क्रमात् स्मृतः अर्धे रक्षगणा आर्या गीतिश्छन्दोऽथ मायित्राः। वैतालीयं द्विशस्ताः स्याच्चतुष्पादे समे नलः बसवोऽन्ते वनगाश्च गोपुच्छं दशकं भवेत्। भगणान्ता पातलिका शेषे परे च पूर्ववत् साकं षड्वा मिश्रयुजिः प्राच्यवृत्ति प्रदर्श्यते। पंचमेन पूर्वासकं तृतीयेन सहस्रयुक उदीच्य वृत्तिराद्या स्याद्युगे पंच प्रवर्तकम्। अयुक्त चारुहासिनी स्याद्युग पंचान्तिका भवेत्। सप्तार्चैव शवश्चैव मात्रा समकमीरितम्। ओम नमः शिवाय। भवेन्न लरमौलश्च द्वादशो बाणवासिका विश्लोकः पंचमाष्टमो चित्रा नवम कश्चित्लः। परमुक्तेनोपचित्रा पादाकुलकल्मित्यतः गीत्यार्लोपश्चेत सौम्या लपूर्वा ज्योतिरीतिता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। स्याच्छिखा विपर्यस्तार्धा तूलिका समुदाहृता एको न त्रिन्दसन्तेगः स्याज्यज्ञेन न समाबला। गु इत्येक गुरुक संख्या वर्णादेश्च विपर्ययात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 331वां अध्याय। छंद जाति का विचार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महर्षि वशिष्ठ जी, 104 अक्षरों का उत्कृति छंद होता है, जिस प्रकार यजुर्वेद में होता है यक्ष दश्विनो गा छागस्य, यस्य दश्विनो छागस्य इत्यादि।
उत्कृति छंद में ये 4-4 घटाएं जाएं तो क्रमशः निम्नांकित छंद होते हैं। 100 अक्षरों की अभिवृत्ति, 96 अक्षरों की संस्कृति, 92 अक्षरों की विकृति, 88 अक्षरों की आकृति, 84 अक्षरों की प्रकृति, 80 अक्षरों की कृति, 76 अक्षरों की अधिकृति, 72 अक्षरों की धृति, 68 अक्षरों की अत्यष्टि, 64 अक्षरों की अष्टि, 60 अक्षरों की अति सक्वरी, 56 अक्षरों की सक्वरी, 52 अक्षरों की अति जगती तथा 48 अक्षरों की जगती छंद होते हैं। यहाँ तक केवल वैदिक छंद होते हैं। यहाँ से आगे लौकिक छंद का अधिकार क्षेत्र प्रारंभ होता है। गायत्री से लेकर त्रिष्टुप तक जो आर्ष छंद वैदिक छंदों में गिनाए गए हैं वे लौकिक छंद भी होते हैं। उनके नाम इस तरह हैं: त्रिष्टुप, पंक्ति, बृहति, अनुष्टुप, उष्णिक और गायत्री। गायत्री छंद में क्रमशः एक एक अक्षर की कमी होने पर सुप्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, मध्या, अत्युक्तात्युक्ता तथा आदि नामक छंद होते हैं। हे वशिष्ठ जी, छंद के चौथाई भाग को पाद या चरण कहा जाता है। छंद 3 तरह के होते हैं: गणत छंद, मात्रा छंद और अक्षर छंद। पहले गणत छंद आपको मैं बताता हूँ। 4 लघु अक्षरों की गण संज्ञा होती है। आर्या के लक्षणों की सिद्धि इसी संज्ञा का प्रयोजन होता है। ये गण 5 होते हैं: कहीं आदि गुरु अर्थात गुरु और लघु लघु, कहीं सर्वगुरु अर्थात गुरु गुरु, कहीं अन्य गुरु अर्थात लघु लघु और गुरु, कहीं सर्वगुरु अर्थात गुरु और गुरु, और कहीं चारों अक्षर लघु 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 अर्थात लघु 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 होते हैं। एक गुरु 2 लघु अक्षरों के बराबर होता है, इसलिए जहाँ सब लघु हैं वहाँ 4 अक्षर तथा जहाँ सब गुरु हैं वहाँ 2 अक्षर दिखाए गए हैं। हे वशिष्ठ जी, आर्या का लक्षण मैं आपको बतला रहा हूँ। 7.5 गणों की अर्थात 30 मात्राओं या 30 लघु अक्षरों की आधी आर्या होती है। आर्या में गुरु वर्ण को 2 मात्रा या 2 लघु मानकर गिनना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे वशिष्ठ जी, आर्या छंद के विषय में गणों में जगण अर्थात लघु गुरु लघु का प्रयोग नहीं होता है, परंतु छठा गण अवश्य जगण अर्थात लघु गुरु लघु होना चाहिए, अथवा वह नगण और लघु यानी सब लघु लघु हो सकता है। जिस समय छठा गण सब का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सब लघु हों, उस समय गण के द्वितीय अक्षर से सुबंत या तिडंत लक्षण पद संज्ञा की प्रवृत्ति होती है। हे वशिष्ठ जी, यदि छठा गण मध्य गुरु अर्थात लघु गुरु लघु अथवा सर्व लघु अर्थात लघु 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 हों और 7वां गण भी सर्व लघु हो तो 7वें गण के प्रथम अक्षर से पद संज्ञा की आवृत्ति होती है। इसी तरह जिस समय आर्या के उत्तरार्ध भाग में 5वां गण सर्व लघु हो तो उसके प्रथम अक्षर से ही पद का प्रारंभ होता है। आर्या के उत्तरार्ध भाग में छठा गण एकमात्र लघु अक्षर का होता है। जिस आर्या के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में 3-3 गणों के बाद पहले पाद का विराम होता है उसको पथ्या माना गया है। अग्निदेव जी कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, जिस आर्या के पूर्वार्ध में या उत्तरार्ध में अथवा दोनों में 3-3 गणों पर पाद विराम नहीं होता है उसका नाम विपुला होता है। इस तरह इसके 3 भेद होते हैं: आदि विपुला, अंत्य विपुला तथा उभय विपुला। इनमें पहली का नाम मुख विपुला, दूसरी का नाम जघन विपुला तथा तीसरी का नाम महाविपुला भी है। इनके उदाहरण क्रमशः इस तरह हैं: स्निर्गच्छाया लावण्या लोपिनी किंचिद वनवतीर्णाः मुख विपुला सौभाग्यम लभते स्त्रीत्याह मांडव्यः
चित्तम हरिंती हरिणी दीर्घदृशः कामिन्याम कलालापैः और नीवी विमोचन ब्याज कथित जघना जघन विपुलाः यह स्त्री कुच कलश नितंब मंडले जायते महाविपुलः गंभीर नाभिरति दीर्घलोचना भवती सा सुभगाः। पहले पद के पूर्वार्ध में, दूसरे पद के में उत्तरार्ध में तथा तीसरे पद में दोनों जगह पाद विराम तीन तीन गणों से आगे होता है। जिस आर्या छंद में द्वितीय अथवा चतुर्थ गण गुरु अक्षरों के मध्य होने के साथ ही जगण अर्थात मध्य गुरु अर्थात लघु गुरु लघु हों, उसका गण चपला है। तात्पर्य यह है कि चपला नाम की आर्या में प्रथम गण अंत्य गुरु अर्थात लघु लघु गुरु, द्वितीय गण दो गुरु अर्थात गुरु गुरु तथा पंचगण आदि गुरु अर्थात गुरु लघु लघु होता है। शेष गण पूर्ववत रहते हैं। पूर्वार्ध में चपला का लक्षण हो तो उस आर्या का नाम मुख चपला होता है। परार्ध में चपला का लक्षण होने पर उसको जघन चपला कहते हैं तथा पूर्वार्ध और परार्ध दोनों में चपला का लक्षण संगठित होता है तो उसका नाम महाचपला है। जहाँ आर्या के पूर्वार्ध के समान ही उत्तरार्ध भी हो उसको गीति नाम दिया गया है। तात्पर्य यह है कि उसके उत्तरार्ध में भी छठा गण मध्य गुरु अर्थात लघु गुरु लघु अथवा सर्व लघु अर्थात लघु 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 करना चाहिए। इसी तरह जहाँ आर्या के उत्तरार्ध के समान ही पूर्वार्ध भी हो उसको उपगीति कहते हैं। आर्या के उपरोक्त क्रम को विपरीत कर देने पर उद्गीति नाम पड़ता है। सारांश यह है कि उसमें पूर्वार्ध को उत्तरार्ध और उत्तरार्ध को पूर्वार्ध में रखा जाता है। यदि पूर्वार्ध में 8 गण हों तो आर्या गीति नामक छंद होता है। कोई विशेषता न होने से इसका उत्तरार्ध भी ऐसा ही समझना चाहिए। यहाँ भी छठे गण में मध्य गुरु और सर्वलघु इन दोनों विकल्पों की प्राप्ति थी। उसके स्थान में केवल एक लघु का विधान है। ओम नमः शिवाय। आगे अग्निदेव जी कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, मात्रा छंद अब मैं आपको बतला रहा हूँ। जहाँ विषम अर्थात प्रथम और तृतीय चरण के में 14 लघु मात्राएं हों और सम द्वितीय चतुर्थ चरणों में 16 लघु मात्राएं हों, उनमें से प्रत्येक चरण के अंत में रगण अर्थात गुरु लघु गुरु एक लघु और एक गुरु हों तो वे बैतालीय नामक छंद होता है। रगण लघु और गुरु मिलाकर 8 मात्राएं होती हैं। इनके सिवा प्रथम तृतीय पदों में 6 मात्राएं और द्वितीय चतुर्थ चरणों में 8 मात्राएं ही शेष रहती हैं। इनको जोड़कर ही 14-16 मात्राओं की व्यवस्था की गई है। बैतालीय छंद के अंत में एक गुरु और बढ़ जाए तो उसका नाम औपछंदसक होता है। हे वशिष्ठ जी, उपरोक्त बैतालीय छंद के प्रत्येक चरण के अंत में जो रगण लघु और गुरु की व्यवस्था की गई है उसकी जगह यदि भगण और 2 गुरु हो जाएं तो उस छंद का नाम आपातालिका होता है। उपरोक्त बैतालीय छंद के अधिकारों में जो रगण आदि के द्वारा प्रत्येक चरण के अंत में 8 लकारों अर्थात मात्राओं का नियम किया गया है, उनको छोड़कर प्रत्येक चरण में जो लकार शेष रहते हैं उनमें से सम लकार विषम लकार के साथ नहीं मिल सकता है, अर्थात दूसरा तीसरे के और चौथा पांचवें के साथ संयुक्त नहीं हो सकता है, उसको पृथक ही रखना चाहिए। इसमें विषम लकारों का सम लकारों के साथ मेल अनुमादिक होता है। द्वितीय और चतुर्थ चरणों में लगातार 6 लकार पृथक पृथक नहीं प्रयुक्त होने चाहिए। प्रथम और तृतीय चरणों में रुचि के अनुसार किया जा सकता है। अधुना प्राच्यवृत्ति नामक बैतालीय छंद का दिग्दर्शन कराया जाता है। जिस समय दूसरे और चौथे चरण में चतुर्थ लकार पंचम लकार के साथ संयुक्त हो तो उसका नाम प्राच्यवृत्ति होता है। यद्यपि सम लकार का विषम लकार के साथ मिलना निषिद्ध किया गया है, तथापि यह सामान्य नियम है। प्राच्यवृत्तित
आदि विशेष स्थलों में उस नियम का अपवाद होता है। शेष लकार उपरोक्त तरह से ही रहते हैं। जिस समय प्रथम और तृतीय चरण में दूसरा लकार तीसरे के साथ मिश्रित होता है, तत्पश्चात उदीच्य वृत्ति नामक वैतालीय लकार कहलाता है। शेष लकार उपरोक्त रूप से ही रहते हैं। जिस समय दोनों लक्षणों की एक साथ ही प्रवृत्ति हो, अर्थात द्वितीय और चतुर्थ पदों में पंचम लकार के साथ चौथा मिल जाए और प्रथम एवं तृतीय चरणों में तृतीय के साथ द्वितीय लकार संयुक्त हो जाए, तो प्रावृत्तिक नामक छंद होता है। जिस बैतालीय छंद के चारों चरण विषम पदों के ही अनुसार हों, अर्थात प्रत्येक पद 14 लकारों से युक्त हो अथवा द्वितीय लकार तृतीय से मिला हो, उसको चारुहासनी कहते हैं। जिस समय चारों चरण समपादों के लक्षण से युक्त हों, अर्थात सब में 16 लकार अर्थात मात्राएं हों और चतुर्थ लकार पंचम से मिला हो, तो उसका नाम अपरांतिका होता है। जिसके प्रत्येक पाद में 16 लकार हों परंतु पाद के अंतिम अक्षर गुरु ही हों, उसको मात्रा समक नामक छंद कहा गया है। साथ ही इस छंद में नवम लकार किसी से मिला हुआ नहीं रहता है। जिस मात्रा समक के चरणों में 12वां लकार अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है, किसी से मिलता नहीं है, उसका नाम बानासिका होता है। जिसके चारों चरणों में 5वां और 8वां लकार लघु रूप में ही स्थित रहता है, उसका नाम विश्लोक होता है। जहाँ 9वां भी लघु हो, वह चित्रा नामक छंद कहलाता है। जहाँ 9वां लकार 10वें के साथ मिलकर गुरु हो गया हो, वहाँ उपचित्रा नामक छंद होता है। मात्रा समक, विश्लोक, बनवासिका, चित्रा और उपचित्रा, इन पांचों में जिस किसी भी छंद के एक पाद को लेकर जिस समय 4 चरणों का छंद बनाया जाए, तत्पश्चात उसको पादाकुवक कहते हैं। जिसके प्रत्येक चरण में 16 लघु स्वरूप से ही स्थित हों, किसी से मिलकर गुरु न हो गए हों, उस छंद का नाम गीत्यार्था होता है। इसी गीत्यार्था में जिस समय आधे भाग की सभी मात्राएं गुरु रूप में हों और आधे भाग की सभी मात्राएं लघु रूप में हों, तो उसका नाम शिखा होता है। इसी के 2 भेद होते हैं। पूर्वार्ध भाग में लघु ही लघु और उत्तरार्ध में गुरु ही गुरु हों, तो उसका नाम ज्योति बतलाया गया है। इसके विपरीत पूर्वार्ध में सब गुरु और उत्तरार्ध में सब लघु हों, तो उसको सौम्या नामक छंद कहा गया है। जिस समय पूर्वार्ध भाग में 29 लकार और उत्तरार्ध में 21 लकार हों एवं अंतिम 2 लकारों के स्थान में एक एक गुरु हो, तो उसका नाम चूलिका होता है। छंद की मात्राओं से उसके अक्षरों में जितनी कमी हो, उतनी गुरु की संख्या, और अक्षरों में जितनी कमी गुरु की संख्या में हो, उतनी लघु की संख्या मानी गई है। तात्पर्य यह है कि यदि कोई पूछे इस आर्या में कितने लघु और कितने गुरु हों, तो उस आर्या को लिखकर उसकी सभी मात्राओं की गणना करके कहीं लिख लें, फिर अक्षरों की संख्या लिख लें। मात्रा के अंकों में से अक्षरों के अंक घटा दें, जितना बचे वह गुरु की संख्या हुई। इसी तरह अक्षरों की संख्या में गुरु की संख्या घटा दें, तो जो बचे वह लघु अक्षरों की संख्या होगी। इस तरह वर्ण आदि के अंतर से गुरु लघु आदि का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 331वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते छंदो जाति निरूपणम नामैक 330-300तमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 32-300तमोऽध्यायः। विषम कथनम। अग्निरुवाच वृत्तं समं चार्ध समं विषमं चात्रिधा वदे समं तावत् कृतत्व कृतमर्धं समं चाकारयेत् विषमं चैव वास्यूनो मतिवृत्तं समान्यपि लग्नो चतुष प्रमाणी स्यादाभ्यामन्याद्वितानकम्
पादस्याद्यम तु वक्त्रं स्यात् सनो न प्रथमा स्मृतो वान्यमुश्चतुर्थार्द्वार्णात् पथ्या वक्त्रं स्वयोजिता विपरीतथ्यान्यासा चपला वायुजस्वनः विपुला युग्म सप्तमः सर्वे तस्य च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भवतो वा विपुलानेका वक्त्रजातिः समीरिता भवेत् पदं चतुरूर्ध्वं चतुर्वृद्ध्या पदेषु च। गुरुद्वयात्तु आपीडः प्रत्यापीडो गणादिकः प्रथमस्य विपर्यासे मंजरी लवणी कृमातो भवेदो मृतधाराख्या उद्धेत्युच्यतेऽधुना एकतः समजसा नः शुर्नसौजो गोथ भौ नाजौ नो गोथ सजसा अगोगस्त्रतीयश्चरणस्य च सौरभे केचन भगा ललिता च नमोजसो उपस्थितं प्रचुपितं प्रथमाद्यो समोजसो गोगथो मलजारोगः समोचारजयाः पदे वर्धमानं मलो सोनोऽसौ अथो तिजोरईरतः शुद्धि विराडार्थ भाख्यम वक्ष्ये चार्ध समम तथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 332वां अध्याय विषम वृत्त विचार। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महर्षि वशिष्ठ जी, छंद या पद्य दो तरह के जात होते हैं, जाति और वृत्त। यहाँ तक जाति छंदों का निरूपण मैंने आपसे कर दिया है। अब मैं आपसे वृत्त छंद का वर्णन कर रहा हूँ। वृत्त के 3 भेद होते हैं, सम, अर्धसम तथा विषम। इन तीनों का प्रतिपादन मैं आपसे कर रहा हूँ। सम वृत्त की संख्या में उतनी ही संख्या से गुणा करना चाहिए। इससे जो गुणनफल हो उसको अर्धसम वृत्त की संख्या समझनी चाहिए। इसी तरह अर्धसम वृत्त की संख्या में भी उसी संख्या से गुणा करने पर जो अंक उपलब्ध हो वह विषम वृत्त की संख्या होती है। विषम वृत्त और अर्ध समवृत्त की संख्या में से मूल राशि घटा देनी चाहिए। इससे शुद्ध विषम और शुद्ध अर्ध समवृत्त की संख्या का ज्ञान होता है। केवल गुणन से जो संख्या ज्ञात होती है वह मिश्रित होती है। उसमें अर्ध सम के साथ सम और विषम के साथ अर्ध सम की संख्या भी सम्मिलित रहती है। जो अनुष्टुप छंद प्रत्येक चरण में गुरु और लघु अक्षरों द्वारा समाप्त होता है, अर्थात जिसके प्रत्येक पाद के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः गुरु लघु होते हैं, उसको समानी नाम दिया गया है। जिसके चारों चरणों के अंतिम वर्ण क्रमशः लघु और गुरु हों, उनकी प्रमाणी संज्ञा होती है। इन दोनों से भिन्न स्थिति बाला छंद वितान नाम कहलाता है। इसके अंतिम 2 वर्ण केवल लघु अथवा केवल गुरु भी हो सकते हैं। यहाँ से 3 अध्यायों तक पदस्थ इस पाद का अधिकार है तथा पद चतुरूर्ध्व छंद के पहले तक पद चतुरूर्ध्व छंद के पहले तक अनुष्टुप वक्त्रम का अधिकार है। तात्पर्य यह है कि आगे बताए जाने वाले कुछ अनुष्टुप छंद वक्त्र संज्ञा धारण करते हैं। वक्त्र जाति के छंद में पाद के प्रथम अक्षर के पश्चात सगण अर्थात लघु लघु गुरु और नगण अर्थात लघु 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 नहीं प्रयुक्त होने चाहिए। इन दोनों के अतिरिक्त मगण आदि 6 गणों में से किसी एक गण का प्रयोग हो सकता है। पाद के चौथे अक्षर के बाद भगण अर्थात गुरु लघु लघु का प्रयोग करना उचित है। जिस वक्त्र जाति के छंद में द्वितीय और चतुर्थ पाद के चौथे अक्षर के बाद जगण अर्थात लघु गुरु लघु का प्रयोग हो उसको पथ्या वक्त्र कहते हैं।
किसी किसी के मत में इसके विपरीत न्यास करने से अर्थात प्रथम एवं तृतीय पाद के बाद जगण अर्थात लघु गुरु लघु का प्रयोग करने से पथ्या संज्ञा होती है। जिस समय विषम पादों के चतुर्थ अक्षर के बाद नगण अर्थात लघु 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 हों तथा सम पादों में चतुर्थ अक्षर के बाद यगण अर्थात लघु गुरु गुरु की ही स्थिति हो तो उसे अनुष्टुप वक्त्र का नाम चपला होता है। जिस समय सम पादों से सातवां अक्षर लघु हो अर्थात चौथे अक्षर के बाद जगण अर्थात लघु गुरु लघु हो तो उसका नाम विपुला होता है। यहाँ सम पदों में तो सप्तम लघु होता ही है, विषम पदों में भी यगण को बाधित कर अन्य गण हो सकते हैं। यही विपुला और पथ्या का भेद है। शैतव आचार्य के मत में विपुला के सम और विषम सभी पादों में सातवां अक्षर लघु होना चाहिए। जिस समय प्रथम और तृतीय पादों में चतुर्थ अक्षर के बाद यगण को बांधकर विकल्प से भगण अर्थात गुरु लघु लघु रगण अर्थात गुरु लघु गुरु नगण अर्थात लघु 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 और तगण अर्थात गुरु गुरु लघु आदि हो तो विपुला छंद होता है। इस तरह विपुला अनेक तरह की होती है। यहाँ तक वक्त्र जाति के छंदों का वर्णन मैंने आपसे किया है। अनुष्टुप छंद के प्रथम पाद ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रथम पाद के पश्चात जिस समय केवल चरण के क्रमशः 4-4 अक्षर बढ़ते जाएं तो पद चतुरूर्ध्व नामक छंद होता है। तात्पर्य यह है कि इसके प्रथम पाद में 8 अक्षर, द्वितीय पाद में 12 अक्षर, तृतीय पाद में 16 और चतुर्थ पाद में 20 अक्षर होते हैं। कथित छंद के चारों चरणों में अंतिम 2 अक्षर गुरु हों तो उसकी आपीढ़ संज्ञा होती है। वहाँ अंतिम अक्षरों को गुरु बतलाने का यह अभिप्राय जान पड़ता है कि शेष लघु ही होते हैं। जिस समय आदि के 2 अक्षर गुरु और शेष सभी लघु हों तो उसका नाम प्रत्यापीढ़ होता है। पद चतुरूर्ध्व नामक छंद के प्रथम पाद का द्वितीय आदि पदों के साथ परिवर्तन होने पर क्रमशः मंजरी, लवली तथा अमृतधारा नामक छंद होते हैं। अर्थात जिस समय प्रथम पाद के स्थान में द्वितीय पाद और द्वितीय पाद के स्थान में प्रथम पाद हो तो मंजरी छंद होता है। जिस समय प्रथम पाद के स्थान में प्रथम पाद हो तो लवली छंद होता है। जिस समय प्रथम पाद के स्थान पे चतुर्थ पाद और चतुर्थ पाद के स्थान में प्रथम पाद हो तो अमृतधारा नामक छंद होता है। हे वशिष्ठ जी, उद्गता छंद का प्रतिपादन अब मैं आपसे कर रहा हूँ। जहाँ प्रथम चरण में सगण अर्थात लघु लघु गुरु, जगण अर्थात लघु गुरु लघु, सगण अर्थात लघु लघु गुरु और एक लघु ये 10 अक्षर हों। द्वितीय पाद में भी नगण अर्थात लघु लघु लघु, सगण अर्थात लघु लघु गुरु, जगण अर्थात लघु गुरु लघु और एक गुरु ये 10 अक्षर हों तो तृतीय पाद में हों तथा तृतीय पाद में भगण अर्थात गुरु लघु लघु, नगण अर्थात लघु लघु लघु, जगण अर्थात लघु गुरु लघु तथा एक लघु और एक गुरु ये 11 अक्षर हों तथा चतुर्थ चरण में सगण अर्थात लघु लघु गुरु, जगण अर्थात लघु गुरु लघु, सगण अर्थात लघु लघु गुरु और जगण अर्थात लघु गुरु लघु और एक गुरु ये 13 अक्षर हों, वह उद्गता नामक छंद होता है। उद्गता के तृतीय चरण में जिस समय रगण अर्थात गुरु लघु गुरु, नगण अर्थात लघु लघु लघु, भगण अर्थात गुरु लघु लघु और एक गुरु ये 10 अक्षर हों तथा शेष 3 पाद पूर्ववत ही रहे हों तो उसका नाम सौरभ होता है। उद्गता के तृतीय पाद में जिस समय 2 नगण और 2 सगण हों और शेष चरण ज्यों के त्यों रहें तो उसकी गति ललिता कही गई है।
जिसके प्रथम चरण में यगण, सगण, जगण, भगण और 2 गुरु अर्थात 18 अक्षर हों। द्वितीय चरण में सगण, नगण, जगण, रगण और 1 गुरु अर्थात 13 अक्षर हों। तृतीय चरण में 2 नगण और 1 सगण 9 अक्षर हों तथा चतुर्थ चरण में 3 नगण, 1 जगण और 1 भगण अर्थात 15 अक्षर हों। वह उपस्थित प्रचुपित नामक छंद होता है। कथित छंद के तृतीय चरण में जिस समय क्रमशः 2 नगण, 1 सगण, फिर 2 नगण और 1 सगण अर्थात 18 अक्षर हों तो वह वर्धमान छंद नामक धारण करता है। उसी छंद के तृतीय चरण के स्थान में जिस समय तगण, जगण और रगण ये 9 अक्षर हों तो वह शुद्ध विरासव छंद कहलाता है। अब मैं आपसे अर्ध समवृत्त छंद का वर्णन अगले अध्याय में करूंगा। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 332वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते विषम कथनम नाम 32 त्रिशततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।